बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज मैंने आपको फिजिक्स के मुतालिक बताना है कि आप फिजिक्स की किस तरह तैयारी करें और आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे। बेटा, अगर आप ये तरीकाकार नहीं सुनोगे, इस पर अमल नहीं करोगे, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, बेटा आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पुराने तरीके के मुताबिक मेहनत करनी है। टीचर रात मार्केट के अंदर पुराने तरीके के साथ अपने बच्चों को अभी तक तालीम दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड ने अपना तरीकाकार चेंज कर लिया है। बेटा, अभी ये जो सेकंड एनुअल हुआ है, इसमें हमने पेपर देखा, काफी पेपर के अंदर उन्होंने चेंजिंग की हुई है। अगर हम 22 का फर्स्ट एनुअल देखें तो उसमें उन्होंने पेपर के अंदर काफी चेंजिंग की हुई है। बेटा, अब आपको भी चेंज होना पड़ेगा। अगर अब आप, जैसे बोर्ड ने अपने आप को चेंज कर लिया है, अब अगर आपने अपने आप को चेंज ना किया तो बेटा आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए बेटा, मिसाल के तौर पे मैंने एक रास्ता देखा हुआ है और आप उस रास्ते पे जा रहे हो। मैंने बताया भाई आगे से रास्ता खराब है, आप इस रास्ते में ना जाएं। बेटा, अगर आपने मेरी बात इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, तो जब आप आगे पहुंचोगे तो आपको फिर नजर आएगा वाकई सर ने सही बताया था, ये रास्ता तो खराब था, मुझे उस वक्त ही सर की बात सुनने के बाद अमल करना चाहिए था। बेटा, इसी तरह मैंने आपको फिजिक्स के मुतालिक बताना है कि आपने बेटा फिजिक्स की तैयारी किस तरह करनी है। बेटा, पहली नसीहत, आसान क्वेश्चन याद करने भूल जाओ। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर टीचर हजरात 10-12 सवाल हर चैप्टर के अंदर दे देते हैं, बेटा ये सवाल तैयार कर लो, ये बहुत ज्यादा अहम है, पेपर लग जाएगा। एक ये नुकसान हो रहा है बेटा, अहम क्वेश्चन छोड़ दो। दूसरे नंबर पे मार्केट के अंदर हम ज्यादातर टिप्स यूज करते हैं, 5 साल पेपर पकड़ते हैं, जितने सवाल बोर्डों में आए होते हैं उन सवालों को पकड़ते हैं, अच्छी तरह तैयारी करते हैं, बस ये समझते हैं हमारी तैयारी अच्छी होगी। बेटा, आप ये तरीकाकार भूल जाओ। अगर आपने अपने आप को चेंज ना किया तो बेटा आपके नंबर नहीं आएंगे। अब आपने अपने आप को चेंज करना है। किस तरह चेंज करना है? बेटा, आपने पहले चैप्टर को पकड़ना है, उसका एक एक टॉपिक को पकड़ना है। उस टॉपिक के अंदर बेटा जितने क्वेश्चन, जितनी मरोजी है, आपने टोटल तैयार करनी है, उसके अहम क्वेश्चन तैयार नहीं करने। मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, समझा रहा हूं बेटा, आप मेरी बात सुन लो। अगर आपने मेरी बात सुनने के बाद अमल कर लिया, बेटा आप कामयाब हो जाओगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। वरना बेटा आपने अगर अमल ना किया, आपकी 10 साल की मेहनत जाया हो जाएगी बेटा। तो अब आपने क्या तरीकाकार करना है, खास क्वेश्चन तैयार नहीं करने। 5 साल पेपरों में जो सवाल आए हुए हैं सिर्फ उनको तैयार नहीं करना बेटा, आपने अपने आप को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? पूरा चैप्टर तैयार करना है, पूरे टॉपिक को पकड़ना है, किताब पकड़नी है, उस टॉपिक के मुतालिक आपने पढ़ना है। उस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है बेटा, आपने सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसकी अच्छी तरह मरूजी तैयार करनी। एक टॉपिक तैयार करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो। इसी तरह बेटा आपको मैंने आज बताना है, मैंने अपनी जो पहले वीडियो बनाई यूट्यूब पे पड़ी हुई है बेटा फिजिक्स की, उसमें मैंने बताया, गैस दिया, पहले चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल बताए कि इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल आता नहीं है, साथ मेरे अल्फाज भी रिकॉर्ड है, उसमें आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया बेटा पहले चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपने न्यूमेरिकल भी करने हैं बेटा। उसकी थोड़ी क्वेश्चन तो लाजमी लगती है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं लगती। लेकिन मैंने अपने बच्चों को बताया कि बेटा पहले चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल करने हैं, बोर्ड का कोई पता नहीं, वो आपको इन चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल दे सकता है। आज का पेपर हमने देखा, लाहौर बोर्ड का देखा, उसमें पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल आया हुआ है। इसी तरह मैंने फिर बच्चों को बताया कि बेटा तीसरा चैप्टर बहुत ज्यादा अहम है, न्यूमेरिकल में तीसरा, चौथा, पांचवा, 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर है 11, 12, 13, मैंने बच्चों को बताया कि ये 3 चैप्टरों की न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा अहम है। वीडियो के अंदर मेरी आवाज रिकॉर्ड है, आप सुन सकते हो। इसी तरह बेटा आज तीसरे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल आया, तीसरी की थ्योरी आई हुई थी। तो इस तरह बेटा 18वें चैप्टर की 21 और 22 में जो पेपर हुए हैं, उन्होंने 18वें चैप्टर की थ्योरी का सवाल दिया हुआ था, लेकिन मार्केट के अंदर टीचर हजरात 18वें चैप्टर की थ्योरी नहीं करवाते, न्यूमेरिकल करवा देते हैं। लेकिन अब जो तरीकाकार चल रहा है, ये 1-2 साल से बेटा 18वें चैप्टर की थ्योरी कन्फर्म आ रही है। ये अब जो पेपर हुआ है सेकंड एनुअल, उसमें भी 18वें चैप्टर की थ्योरी आई हुई है।
उसमें भी तीसरे चैप्टर की भी थ्योरी आई हुई है, लेकिन न्यूमेरिकल कौन सा आया? पहले चैप्टर का आया है। पहला चैप्टर यानी कि 10वें चैप्टर में से आया, फिर 12वें में से आया, फिर 13वें में से न्यूमेरिकल आया हुआ है। बेटा अब आपको तरीकाकार क्या है, आपने पहले के न्यूमेरिकल करने हैं, आपने दूसरे चैप्टर के भी न्यूमेरिकल करने हैं, 10वीं क्लास के, तीसरे के भी करने हैं, चौथे के भी करने हैं। बेटा आपने पहले 5 चैप्टरों के न्यूमेरिकल अच्छी तरह तैयार करने हैं, तो फिर आपका पेपर जो है वो सही होगा। अब थ्योरी जो क्वेश्चन है, आपने बेटा सबसे पहले 3 चैप्टर तैयार करने हैं थ्योरी में। ये 3 चैप्टर तैयार करने के बाद बेटा आपने उसके बाद 18वां चैप्टर तैयार करना है, सबसे एंड वाला चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर तैयार करना है। ये तैयार करने के बाद हम जिसे चैप्टर नंबर 4 और 5 बोलते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के बाद 13 और 14, ये 2 चैप्टर आपने थ्योरी में, न्यूमेरिकल में तो कंफर्म तैयार करना है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 ये आपने अच्छी तरह 4 चैप्टर न्यूमेरिकल में तैयार करने हैं, लेकिन थ्योरी में आपने सबसे पहले 3 चैप्टर, उसके बाद आखिरी चैप्टर आपने थ्योरी में तैयार करना है। तो बराए मेहरबानी बेटा पुराना तरीकाकार छोड़ दो। अगर कोई टीचर है वो भी मेरी बात सुन रहा है, उसको भी मेरी बात सुनने के बाद अमल करना चाहिए कि अपना पुराना तरीकाकार छोड़ दो, अपना तरीकाकार पुराना छोड़ दो, तरीकाकार अपने आप को न्यू लेके आओ। जैसे बोर्ड ने अपना तरीकाकार चेंज कर लिया, बेटा आप अपने आप को ये तरीकाकार भी चेंज करके लेके आओ, तो फिर आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर आपने ऐसा ना किया, पुराना तरीकाकार को ना छोड़ा, तो बेटा आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे।